नमो जनार्दन। वर्तमान में एक प्रसंग सुनने में आया है कि एक मेनका गांधी नाम की महिला जैन मुनि के पास जाकर के कहती है कि आपने जब वस्त्रों का त्याग कर दिया, संसार की सारी चीजों का त्याग कर दिया है, तो आप इन मोर पंखों को क्यों रखते हो? आपके कारण 15 लाख मोरों की हर वर्ष हिंसा होती है। तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप एक जैन संत के पास जाकर के, जो अहिंसा परमो धर्म का पालन करता है, जो परस्परो ग्रहो जीवा नाम की भावना रखता है, जो मन से, वचन से और काय से भी जीवों की हिंसा नहीं करता है, और आप तो दिन रात पापों में आसक्त रहती हो, लीन रहती हो, और आप उन साधुओं के पास जाकर के बात कर रही हो कि आप 15 लाख मोरों की हिंसा करती हो। अरे आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जैन साधु ना हर 4 महीने में इन बालों का अपने हाथों से लुंचन करते हैं कि इन बालों में जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए। उस तरह का भी प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे साधु गाड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं, पैदल चलते हैं, एसी कूलर पंखे का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने हाथ से अग्नि भी प्रज्वलित नहीं करते हैं, जो लाइट भी कम से कम प्रयोग करते हैं। यदि एक चीते की भी हिंसा हो जाए तो जो प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, जो पत्ती को भी तोड़ना स्वीकार नहीं करते, जो घास पर नहीं चलते हैं, यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी यदि खत्म हो जाए तो रात्रि में जो गमन भी नहीं करते, जो रात्रि में मौन धारण करते हैं कि यदि हम बोलेंगे तो बहुत सारे जीव हमारे इस मुख की वायु से मरण को प्राप्त हो जाएंगे, जो 24 घंटे में एक बार आहार और जल ग्रहण करते हैं, यदि उनके भोजन में एक छोटा सा बाल भी आ जाए ना तो वह आहार और जल भी 24 घंटे तक ग्रहण नहीं करते हैं, जो मरते हुए लोगों को भी नमोकार मंत्र सुनाते हैं, पवित्र भावना रखते हैं, जिनके हित मित प्रिय वचन हुआ करते हैं, तो वह जीते जी इन मूक प्राणियों को मारेंगे क्या? जरा विचार तो कीजिए। जो अपने इस तन पर वस्त्रों का भी प्रयोग नहीं करते हैं, बालक की भांति संसार में रहते हैं कि हमारे कपड़ों के द्वारा जीवों की हिंसा ना हो जाए, जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं कि इस भोगों के कारण हमारे इन भोगों के कारण जीवों की हिंसा ना हो जाए, जो अपने लिए रहने के लिए मकान भी नहीं बनाते हैं, और आप उनसे बोल रहे हो कि आप जीवों की हिंसा करते हो। आपको थोड़ा विवेक होना चाहिए, थोड़ी सी लाज भी होना चाहिए कि हम किनके पास जाकर के ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे आपको पता होना चाहिए कि हिंदू संप्रदाय में श्री कृष्ण भी अपनी मुकुट के ऊपर मोर पंख धारण किया करते थे। क्या श्री कृष्ण जी हत्यारे हो गए? जवाब दीजिए इस बात का। कोई भी साधु, कोई भी भगवान, कोई भी संत किसी जीवों की हिंसा नहीं करता है। जैन धर्म में पिच्छी, कमंडल और शास्त्र ये 3 उपकरण हुआ करते हैं। कमंडल में जल होता है जिससे वह शुद्धि किया करते हैं। यह जो कोमल पिच्छी होती ना, इसमें गुण हुआ करते 5-5 गुण। यह इतनी कोमल होती है कि आंख में भी चली जाए तो आंख के लिए पीड़ा नहीं हो सकती। किसी जीव के ऊपर यदि ऐसा किया जाए तो उस जीव का मरण नहीं होता है। इसके ऊपर यदि धूल भी गिर जाए ना तो यह धूल को भी स्वीकार नहीं करती, जल को भी स्वीकार नहीं करती है। और आप बोल रहे हो कि हत्या करते हैं साधु। उनके अंदर इतनी करुणा होती है ना कि वह इससे मार्जन कर करके बैठते हैं। चलते हैं तो 7 कदम इस पिच्छी के बिना चल नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 कदम चलेंगे तो पता नहीं उधर कोई जीव और मरणासन्न हो जाए। मोर स्वयं ही अपने पंखों का विसर्जन करती है, उसको ऐसा खींचा नहीं जाता, लौचा नहीं जाता है। वह स्वयं ही भार होने के कारण अपने पंखों का त्याग करती है, और त्यागी हुई वस्तु को हमारे जैन साधु ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि बिना पूछे हमारे साधु किसी की चीजों को ग्रहण नहीं करते हैं। खेत की मिट्टी और जल, इसके अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। वो भी जल शुद्धि के लिए ग्रहण करते हैं। फिर कैसे वह मोरों के पंखों को नोच सकते हैं? कैसे वह मोरों को मार सकते हैं? आपके लिए सिर्फ बात करने की तो हमारे जैन धर्म के ऊपर करनी थी क्या?
हमारे साधु के ऊपर करनी थी क्या? क्योंकि हमारे साधु किसी के ऊपर बैर विरोध नहीं रखते हैं, दो दो टाइम प्रतिक्रमण करते हैं कि भगवान मन से, वचन से, काय से, कृत से, अनुमोदना से, कारक से यदि मेरे द्वारा किसी जीवों को बुरा लगा हो, यदि किसी संसार के प्राणियों को दुख हुआ हो तो भी हमें क्षमा करें। आप उस टाइम क्यों नहीं बोलते हो जब वन के वन नष्ट कर दिए जाते हैं, करोड़ों प्राणी तड़प तड़प के मर जाते हैं बेचारे। हाँ, आप बोलोगे भी क्यों? क्योंकि आपको तो पैसा मिलता है ना गवर्नमेंट से, आपकी तो सत्ता जमती है ना, और आप बोलोगे तो आपकी सत्ता चली जाएगी। आपको उन जीवों से करना ही क्या है? आपको तो अपने घर से मतलब है। फिर आज क्यों आपको इन मोरों की चिंता हो गई? ईद पर आप कहाँ चली जाती जब इतने सारे बकरे मरते हैं? आप उन्हें गायों को क्यों नहीं रोकते हो? जिन चमड़ों को आप अच्छे से पहनते हो, शौक से ब्लेजर्स पहनते हो, शौक से शूज पहनते हो, शौक से आप बेल्ट लगाते हो, इतनी सारी चीजों को आप उन चमड़ों की प्रयोग करते हो, जब आपकी आत्मा कहाँ चली जाती है? और आज आप हमारे साधुओं के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि हमारे जैन साधु के कारण हिंसा हो रही है। आप अपनी वचनों को संभाल करके रखिए। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझ लीजिए आपका विनाश काल निश्चित हो गया है। क्योंकि जो साधुओं की निंदा करने लगे, साधुओं के ऊपर साधुओं के ऊपर आरोप लगाने लगे, और उन साधुओं के ऊपर जो इस धरती के भगवान हैं, जो हमारे जैन धर्म की आन बान शान है, जिनके कारण आज हम सुरक्षित है, हम ही नहीं सारा देश सुरक्षित है। और जिन साधुओं के कारण इस देश में हम अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं। भारत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, और भरत ने भी मुनि दीक्षा लेकर के इन मोर पंखों को लेकर के निर्वाण को प्राप्त किया, भगवान बने हैं। और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपको क्षमा मांगना चाहिए उन साधुओं के पास जाकर के, क्योंकि हमारे साधु खम्मामी शब्द जीवानम सब्बे जीवा खमंतु में क्षण क्षण बोला करते हैं। उनको आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन आपने जो बात की है ना, वह बहुत बड़ी बात कही है। इसलिए मैं आपसे कहूँगी, समय के पहले जाग जाइए, वरना समय आपको जागने का अवसर प्रदान नहीं करेगा। नमो जनार्दन।